उन्नाव से खबर है। यहाँ कांग्रेस द्वारा बौद्धिक सम्मेलन एवं सदस्यता समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने शिरकत की। आपको बता दें कि उन्नाव बार एसोसिएशन के 8 बार से अध्यक्ष रहे सतीश शुक्ला ने अपने समर्थकों के साथ कांग्रेस की सदस्यता ली। मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने प्रदेश और केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि हम सिस्टम देख रहे हैं किस तरीके से भाजपा सरकार ने सारी संवैधानिक संस्थाओं को हाईजैक किया हुआ है, सिस्टम को अपने दबाव में लिया हुआ है। वहीं चुनाव आयोग के चुनाव आयुक्त TN सेशन हुआ करते थे, उस समय चुनाव आयोग का जलवा हुआ करता था। आज चुनाव आयोग पर उंगली उठ रही है, चुनाव आयोग पर टिप्पणियां हो रही हैं। हमारे नेता राहुल गांधी मोर्चे के साथ खड़े हैं। आज जो आयोग सरकार के दबाव में काम कर रहा है, हम पूरी ताकत के साथ अपने नेता के साथ हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने पंचायत चुनाव पर बोलते हुए कहा कि 2027 से पहले पंचायत चुनाव की पूरी तैयारी है। अभी हमारा संगठन सृजन चल रहा है। हम पूरे मंडल ब्लॉक से लेकर बूथ तक काम कर रहे हैं। पंचायत का चुनाव हम पूरी ताकत के साथ लड़ने जा रहे हैं। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने केंद्र सरकार और PM मोदी पर कटाक्ष किया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि जिस तरह मोदी जी ने ट्रंप के सामने सरेंडर किया है, वह पूरी तरीके से डरे हुए हैं। उनका बड़बोलापन काहू राष्ट्रपति ट्रंप के द्वारा उसका फायदा उठाया जा रहा है। मोदी जी सीधे सीधे ट्रंप के आगे नतमस्तक हो गए हैं। अब उनसे शर्म की बात देश के लिए कोई नहीं होगी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार का एक ही काम मुकदमा लिखना है, जेल भेजना। मेरे ऊपर कितने मुकदमे लिखेंगे? 24-25 मुकदमे चल रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि यह सरकार पूरी तरह से शिक्षा को समाप्त करना चाहती है। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने इंडिया पाकिस्तान के मैच को लेकर भी टिप्पणी की है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि इंडिया पाकिस्तान के बीच मैच बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जब आपने अपनी बंद कर दिया, व्यापार बंद कर दिया, क्रिकेट क्यों होगा भाई? क्रिकेट स्थित होगा कि अमित शाह का बेटा जय शाह उसमें है, तो पैसा कमाने के लिए माध्यम है। मोदी जी ने कहा मेरे ब्लड में व्यापार है, निश्चित तौर से मैच रद्द होना चाहिए। जो आज आतंकवादी गतिविधियां पाकिस्तान हमारे खिलाफ कर रहा है, उसमें पाकिस्तान से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहिए। ध्रुवलाल साहू की रिपोर्ट। देखिए, मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से मोदी जी ने ट्रंप के सामने सरेंडर किया है, जिस तरीके से वो उनको पूरी तरीके से डरे हुए हैं, मैं समझ इसका पूरा जो फायदा या बड़बोलापन मैं कहूँ, ये राष्ट्रपति ट्रंप के द्वारा उठाया जा रहा है। और आज पूरी तरीके से स्टैंड लेना चाहिए और पूरी ताकत के साथ, क्योंकि पूरा देश आज पूरी तरीके से चाहता है पूरी तरीके से सरकार मजबूती से आगे बढ़े, काम करे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अध्यक्ष जी, पहले तो आज का कार्यक्रम बता दीजिए। आज हम सब लोग उन्नाव जनपद में आए हैं। जो हमारे ये कांग्रेस का हमारा गढ़ रहा, जो स्थान हमारे लिए मजबूत स्थान था, आज वहाँ पर हमारे साथ आदरणीय सतीश शुक्ला जी, जो 8 बार के यहाँ के बार के अध्यक्ष रहे, वो कांग्रेस पार्टी में आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता छोड़कर आज कांग्रेस में शामिल हुए हैं। मैं इनको शुभकामनाएं और इनको उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। और आज इन्होंने कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए। हमारे नेता आदरणीय राहुल जी, आदरणीय प्रियंका जी और पूरी कांग्रेस पार्टी की विचारधारा के साथ जुड़े। पहले मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम बिहार में चला, अब ये जानकारी मिल रही है कि पूरे देश में चलाया जाएगा। आपकी पार्टी सड़क से लेकर देखिए, लेकिन वो रद्द कर दिया गया। एशिया कप में एक बार फिर से इंडिया और पाकिस्तान के बीच मैच हुआ। कई प्रतिक्रियाएं आ रही, खासकर उन लोग जो पहलगाम टेरर अटैक में मारे गए, उनका कहना है कि इंडिया पाकिस्तान के बीच मैच नहीं होना चाहिए। बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जब आपने पानी बंद कर दिया, आपने जल सिंधु में जल बंद कर दिया, व्यापार बंद कर दिया, तो क्रिकेट क्यों होगा भाई? क्रिकेट इसलिए होगा कि अमित शाह का बेटा जय शाह उसमें है, तो पैसे कमाने के एक माध्यम है, केवल पैसा कमाना है। जैसा मोदी जी ने कहा ना कि मेरे ब्लड में व्यापार है, वो साबित हो रहा है, दिख रहा है। निश्चित तौर से मैच रद्द होना चाहिए। तो क्या स्कूल बंद किए जा रहे हैं, वहाँ के विधायक उनके ऊपर और स्कूल के शिक्षकों के ऊपर मुकदमा लिखा। सरकार का एक ही काम है, मुकदमा लिखना, जेल भेजना। मेरे ऊपर कितने मुकदमे लिख दिया? 24-25 मुकदमे हैं, चल रहे हैं। पर हमारे वकील साहब लोग हम लोग की मदद कर हमारे साथ खड़े हैं। सर, शिक्षा व्यवस्था के खिलाफ है क्या भाजपा सरकार? नहीं, पूरी तरीके से शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त कर रही है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय काशी, जो पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने भिक्षाटन करके खड़ा किया, वहाँ पर अभी एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनी है,
उसमें 3 भाजपा नेताओं को आरएसएस को डाल दिया, वहाँ के मेयर को रख दिया, पूर्व मंत्री को रख दिया और वर्तमान के क्षेत्रीय अध्यक्ष को डाल दिया। पूरी तरीके से शिक्षा का वो ये समाप्त करना चाहते हैं और अपना एक अधिकार कर रहे हैं। इंडिया पाकिस्तान में मैं इतना ही कहना चाहूँगा, कोई उनके पास तथ्य हो, प्रमाण हो, वो सामने लेकर आवे, जनता के सामने लेकर। एक और बम विस्फोट हुआ था, मुंबई बम विस्फोट, जिसमें जितने भी आरोपी थे उनको निलंबित कर दिया फिलहाल, लेकिन वो मामला अब सुप्रीम कोर्ट ने उठाया। तो क्या आपको ये भी लगता है कि मालेगांव जो बम विस्फोट है इसकी भी सुनवाई किसी और भी कोर्ट में होनी चाहिए? देखिए, मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि ये जो भी इस तरह की घटनाएं हैं, निश्चित तौर से सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। जो लोग उसमें दोषी हैं, जिन्होंने सचमुच जिनका उसमें हाथ रहा है, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। 2027 के लिए गया, उसमें साध्वी प्राची हैं, उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लोग उस समय दबाव डाल रहे थे कि आरएसएस का नाम लीजिए, मोदी जी का नाम लीजिए, बीजेपी के बड़े लीडरों का नाम लीजिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सभी को बरी कर। देखिए, मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि ये जो माले ब्लास्ट में छूटे हैं लोग और जो बात बोल रही हैं वो झूठी बात बोल रही हैं। कहीं पर भी कोई बात नहीं, कोई उनके पास प्रमाण हो, तथ्य के साथ सामने आवे, केवल बोलने से नहीं होगा, झूठ बोल रहे हैं। एक रिटायर्ड इस तरीके से हम अभी हमारा संगठन सृजन चल रहा है। संगठन सृजन हम पूरे ब्लॉक से लेकर मंडल से लेकर बूथ पर काम कर रहे हैं। आने वाले समय में पंचायत का चुनाव हम पूरी ताकत के साथ लड़ने जा रहे हैं, जिसमें पार्टी पूरी ताकत के साथ जिला पंचायत लड़ेगी। चुनाव के पहले आप नसीहतें भी बहुत देते हैं, जैसे अन्य संगठन के लोग भी, अन्य पार्टी के जिनके साथ गठबंधन थे। अजय राय जी कोई नसीहत देंगे समाजवादी पार्टी, उनके नेताओं के, क्योंकि तरह तरह के बयान आ रहे हैं? देखिए, मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि हम अपना काम करते हैं, अपनी पार्टी को मजबूत कर रहे हैं। हम किसी को नसीहत या किसी को सलाह, हमारी ताकत बढ़ेगी। कांग्रेस को मजबूत करने के लिए हमारा कार्यकर्ता सड़क पर निकल रहा है, काम कर रहा है और जमीन पे हम लड़ रहे हैं और इस सरकार के अत्याचार अन्याय के खिलाफ सड़क पर 27 में पूरा आप सिस्टम देख रहे हैं। पूरे सिस्टम को जिस तरीके से भाजपा सरकार ने पूरी तरीके से सारी संवैधानिक संस्थाओं को हाईजैक किया हुआ है, जिस तरीके से पूरी तरीके से उस सिस्टम को आज आप देख सकते हैं कि अपने दबाव में लिया हुआ है। आज वही चुनाव आयोग, जिस चुनाव आयोग के आयुक्त टीएन शेषन साहब हुआ करते थे, पूरे एक चुनाव का एक माहौल था, चुनाव आयुक्त का एक जलवा हुआ करता था, आज उसी चुनाव आयोग पर उंगली उठ रही है। उस चुनाव आयोग के बारे में तमाम टिप्पणियां हो रही हैं। आदरणीय हमारे नेता राहुल जी निश्चित तौर से इसके मोर्चे के साथ खड़े हैं और निश्चित तौर से हम सब लोग पूरी तरीके से, जो आज सरकार के दबाव में ये आयोग काम कर रहा है, हम निश्चित तौर से पूरी ताकत के साथ अपने नेता आदरणीय राहुल जी जो उन्होंने बात उठाई उसका हम समर्थन करते हैं। एक अभी फैसला आया है मालेगांव बम विस्फोट का,